हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने फेवरेट चैनल पर। मैडम, आ तो सब गया, आपने वन शॉट करा दिए, समझ में आ गया। एनसीईआरटी का हर चैप्टर हमने अच्छे से देख लिया। आपने बोला दिन का 1 घंटा भी दोगे तो भी 22 दिन में आपका एसएसटी आराम से कंप्लीट हो जाएगा। हर एक चैप्टर को एक एक दिन में कंप्लीट करो। मैडम, वो भी कर लिया, हमने पढ़ लिए, हमने चैप्टर्स पढ़ लिए अच्छे से, लेकिन दिक्कत हमको आ रही है आंसर्स में। क्या करें, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैक्सिमम बच्चे को साथ में ये सारी प्रॉब्लम्स होती है कि आंसर्स कैसे लिखे। इवन हम लोग टीचर्स जब आपकी उम्र के थे या अभी भी अगर हम कोई सी नई चीज़ पढ़ते हैं तो आंसर लिखने में हमें भी समय लगता है, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स जो हम फॉलो करते हैं वो मैं आपको ज़रूर से बताना चाहूँगी। जब भी आप आंसर लिख रहे हो, पहली गड़बड़ आप ये करते हो कि क्वेश्चन को पढ़ लेते हो और मन से कुछ भी जो इधर उधर का होता है उसको लिखना शुरू कर देते हो। ऐसा कतई ना करो। सबसे पहली चीज़, क्वेश्चन को पढ़ते से उसको डायरेक्ट हिंदी टू पॉइंट हिंदी में कन्वर्ट करो। क्योंकि कई बार वाई पूछा जाता है, हम व्हाट का आंसर दे देते हैं, हाउ पूछा जाता है, हम व्हेन का आंसर दे देते हैं, ये गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन जब तक हम उसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, तो ये सारी गड़बड़ हम करते रहेंगे। इसलिए सवाल को देखते से उसको हिंदी में कन्वर्ट करो भाई, कि व्हाट पूछा है। जाहिर सी बात है ना, जब आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ रखा है, आपको कहानी पूरी दिमाग में है, अगर आपने सही सवाल सुना है तो सही आंसर निकल के आएगा कि नहीं। तो आपको सही सवाल सुनने के लिए सही से सवाल को समझना पड़ेगा, यानी कि आपकी नॉर्मल जो भाषा है उसके अंदर उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप उसको हिंदी में बाकायदा अच्छे से कन्वर्ट करो तो दिल से आपका आंसर निकल के आएगा और आप आसानी से आंसर लिख पाओगे। रही बात पॉइंट्स की कि मैडम पैराग्राफ में आंसर लिखे या फिर पॉइंट्स में, तो मैक्सिमम समय पर आपको आंसर्स पॉइंट्स में लिखना है। क्या होता है ना कि जब आपके आंसर्स के आपको कब मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, जब टीचर को अच्छे से समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है। आपको कोशिश यही करनी है कि टीचर को अच्छे से आपका आंसर समझ में आ जाए। तो वो कब आएगा कि जैसे ही कॉपी आप चेक करने बैठो, आप खुद सोचो ना, आप कॉपी चेक करो तो आपको फटफट पॉइंट अगर दिख जाएंगे तो फटाफट चेक करके मार्क्स दे दोगे। लेकिन पैराग्राफ अगर आपको सामने दिखेगा तो बड़ा लंबा समय लगेगा पढ़ने में, फिर आप सोचोगे कि पता नहीं क्या गड़बड़ की होगी, तो एक आध नंबर आप काट ही लोगे। होगा कि नहीं? सेम चीज़ टीचर के साथ में होती है। इसलिए आप पॉइंट्स में लिखो, कोशिश करो सब हेडिंग भी उन पॉइंट्स को दे दो ताकि रेलेवेंट आंसर दिख जाए कि हाँ, बच्चे ने इतने पॉइंट्स में सारा कुछ अच्छे से कवर कर लिया है, बढ़िया से नंबर दे देगा और काम आपका हो जाएगा। अब मान लो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 ही पॉइंट्स दिए हुए हैं, है ना। मेन आपके आंसर्स में जो आपको याद आ रहा है कि 2 ही पॉइंट्स है और आंसर्स 5, आंसर तो 5 मार्क्स का है, तो फिर क्या करें, कितने पॉइंट्स बनाए। पॉइंट्स आपके 2 ही बनेंगे तब भी, लेकिन अब उन पॉइंट्स को आपको थोड़ा सा बड़ा एक्सप्लेन कर देना है। फर्स्ट पॉइंट को लंबा एक्सप्लेन कर देना है, सेकंड पॉइंट को लंबा एक्सप्लेन कर देना है, तो बढ़िया से आपका आंसर फ्रेम हो जाएगा। सेम चीज़ अगर 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे में भी हो रही है कि मार्क्स ज़्यादा है, पॉइंट्स कम दिख रहे हैं आपको कि पॉइंट्स कम बन रहे हैं, तो उनका एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से एग्जैगरेट कर दो तो आंसर आपका बन जाएगा। वैसे भी सोशल साइंस तो आपकी कहानी जैसी है ना, एकदम दिमाग में आपकी चीज़ें तो रहती है, सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी की देर होती है, बाकी सारी चीज़ें तो आप लिख ही लेते हो। क्वेश्चन यदि आपने सही तरीके से समझा है, कंडीशन में आंसर राइटिंग के लिए मान रही हूँ कि आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, आपको सब चैप्टर आते हैं, बस आपको आंसर लिखते नहीं बन रहे, उन लोगों के लिए टिप है ना, कि आपको आता है तो फिर आप क्वेश्चन को सही से समझ लो। समझ लिया सही से तो आंसर भी आपको दिल से अच्छे से निकलते बनेगा। उसी पे एक प्रो टिप सबसे बड़ी ये है कि प्रैक्टिस करो आंसर लिखना। क्वेश्चंस निकालो, खुद से क्वेश्चंस फ्रेम करो और आंसर लिखना शुरू कर दो। आज जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना, उन्हीं क्वेश्चंस में से कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा होगा। मैंने कितनी बार आपको सेशंस में बोल रखा है कि आप हर पैराग्राफ हर टॉपिक से खुद ही सोच लो कि मैक्स टू मैक्स क्या क्वेश्चन बन सकता है, इससे ये क्वेश्चन बनेगा, इसका आंसर मैं लिखूंगा। खुद से क्वेश्चन फ्रेम करो और आंसर लिखना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो बाकायदा। क्या होता है ना कि जब तक हम करते नहीं ना, तब तक हमको चीज़ डिफिकल्ट लग रही होती है। चलना सीखते हो तो 2 बार गिरते हो, 3 बार दिखते हो, रुक जाते हो क्या, फिर खड़े ही नहीं होते हो क्या? नहीं ना, धीरे धीरे करके इसको पकड़ते हो, उसको पकड़ते हो, उसकी टी शर्ट खींचते हो, इधर दीवार पकड़ते हो और फिर धीरे धीरे चलना सीख जाते हो ना, रुकते नहीं हो ना। सेम चीज़ हर डिफिकल्ट चीज़ में यही है। आंसर राइटिंग के लिए भी मैं यही कहूँगी कि अगर लिखते नहीं बन रहा तो रुको मत, फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो। अभी लग रहा है तो एनसीईआरटी में से देखकर भी आंसर अपने फ्रेम कर सकते हो, तो एनसीईआरटी के कीवर्ड भी फिर दिमाग में रह जाएंगे, अपनी लैंग्वेज में आसानी से आंसर लिख पाओगे। एक और सवाल यहाँ पे बच्चों का कई बार आता है कि मैडम आंसर हम हमारी भाषा में लिख सकते हैं क्या? हमारी भाषा में लिखेंगे तो मार्क्स तो नहीं कट जाएंगे? देखो, ऐसा नहीं है कि हमारी भाषा में लिखने से मार्क्स कट जाते हैं, पर हाँ ये पॉइंट ज़रूर है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि हम तो हमारी भाषा में आंसर लिख देंगे और कुछ तो भी आंसर लिख के आ जाते हैं और हमको लगता है कि हमने सही लिखा होगा।
ऐसा नहीं है। आंसर आप अपनी भाषा में लिखें, लेकिन रेलेवेंट आंसर लिखें। ये आप कब कर पाएंगे? जब आप कई बार प्रैक्टिस आपकी आंसर राइटिंग की हो चुकी होगी एनसीईआरटी में देख देख के कि हाँ एनसीईआरटी में ये पॉइंट्स कवर किए हुए, फिर उन पॉइंट्स को आप अपनी लैंग्वेज में फ्रेम कर सकते हो, लेकिन पॉइंट्स वही होने चाहिए। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? जैसे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बोला है तो पता नहीं कितनी फॉर्म ऑफ डायगोनल भी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अपनी भाषा में, ऐसा नहीं है, है ना, कि आपको वर्टिकल फिर आप एक्सप्लेन उसको अपनी भाषा में कर दो, हॉरिजॉन्टल एक्सप्लेन अपनी भाषा में कर दो, पॉइंट रेलेवेंट हो, बस एनसीईआरटी के कीवर्ड्स हो, फिर उसको एक्सप्लेनेशन अपनी भाषा में आप कर सकते हो, लेकिन पॉइंट्स रेलेवेंट होने चाहिए। कि तभी होगा जब आपने एनसीईआरटी से देख देख के थोड़ी प्रैक्टिस की है कि हाँ भैया ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, चलो इसको लिख लेता हूँ, ये पॉइंट है इसको लिख लेता हूँ। इसको पूरे को मैं अब आपको समअप कर देती हूँ। अपनी आंसर राइटिंग सुधारने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि क्वेश्चन को देख के हिंदी में कन्वर्ट करना है। जब सवाल ढंग से समझ में आएगा तो दिल से अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आप मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस खुद से ही अपने पैराग्राफ अपने टॉपिक्स में से निकालो कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, अगर ये क्वेश्चन बना तो इसका आंसर मैं ये लिखूंगा। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप अभी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो एनसीईआरटी में भले देख देख के कर लो, देख लो, पॉइंट्स बना लो, है ना। चौथी चीज़ ये है कि आपको अपनी भाषा में आप आंसर लिख सकते हो, लेकिन आंसर रेलेवेंट होना चाहिए। उसमें अगर एनसीईआरटी के कीवर्ड्स आप उन आंसर्स में यूज़ कर लोगे तो और एकदम आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा और बढ़िया से आपका आंसर फ्रेम होके आएगा। आई होप ये टिप्स आपको आंसर राइटिंग में ज़रूर से काम देगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपका एग्जाम में समय बचे, क्योंकि एग्जाम में याद रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैं लिख के आया था, याद है मेरे को, फटाफट लिख लूँगा। अभी की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन का आधा घंटा, पौना घंटा भी आप अगर सोशल साइंस को देते हो तो एग्जाम तक में आपका काम बन जाएगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि वैसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।